नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी सिलेबस रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रही, बल्कि मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि पढ़ो तो पढ़ो कैसे। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। कारण सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। हम अपना फोकस लूज कर देते हैं, अपना पैशन खो देते हैं। सक्सेसफुल तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली चट्टानों से, कांटों से एवं तमाम मुश्किलों से कोई गुजरना नहीं चाहता। हम अपने ध्यान को एक तरफ केंद्रित नहीं कर पाते, कारण सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ को देखा। उसके बाद बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से हम लेज़ी हो जाते हैं, हमें फेलियर का डर सताने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आइए जानते हैं 6 इजी स्टेप्स में कि हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। स्टेप नंबर 1, डिटरमिन व्हाई यू वांट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सबसे पहले कारण ढूंढिए कि क्यों आपको सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है। विजुअलाइज योर ऑब्जेक्टिव्स। इत्मीनान से बैठकर सोचिए कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आपको सोचना होगा कि मुझे हेल्दी खाना खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। दूसरी बात आपको ये सोचनी होगी कि अगर आपने अपना वेट लूज़ नहीं किया तो आपका क्या होगा। इसके फ़ायदे और नुकसान आपको सोचने होंगे। तो किसी भी गोल के लिए आपको यही करना होगा। स्टेप नंबर 2, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को सही बनाना पड़ता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में सारे बहाने छोड़कर काम की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आज बहुत ठंड है, आज मैं जॉगिंग पर नहीं जा सकता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से ईमानदार बनना है और कहना है कि मैं लेज़ी हूँ, इसलिए मैं जॉगिंग पर नहीं जा सका। आप खुद की बुराई सुन नहीं पाएंगे और यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। मंत्रों का इस्तेमाल कीजिए, मंत्र जो आपको मोटिवेट करे। जोर से बोलिए यस आई कैन। हर जगह लिख दीजिए इस बात को। देखिए कि किस प्रकार ये आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन भर देगा। आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना है। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे ही हम कुछ चीज़ों की अपनी आदत बना लेते हैं, हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स का यूज़ करना छोड़ देते हैं। आपको ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं और उसको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3, टेक एक्शंस विथ योर एक्शन प्लान्स। अपने गोल्स के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कीजिए। आप अपना डे प्लान कीजिए। आज अगर आप सुबह उठे हैं तो आपको प्लान करना है कि दिन भर में आपको क्या क्या करना है, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्या क्या एकम्प्लिश करना है। उसके बाद देखिए कि रात में जब आप सो रहे हैं तब तक वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए कि नहीं। कोशिश कीजिए कि बिना कंप्लीट किए उस दिन आप ना सोएं। आपको ये चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन से भर देगी और यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन्हें फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलार्म से उठ ही नहीं पाते। उन्हें ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करें कि उनके फ्रेंड्स या पेरेंट्स उन्हें उस टाइम पर उठा दें जिस टाइम पे वो उठना चाहते हैं। कुछ दिनों में उनकी ये आदत खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। देखिए कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, जो मैंने प्लान किया क्या वो वर्क कर रहा है। अगर नहीं तो आप इवैल्यूएट कीजिए और चेंजेस कीजिए। गलतियां कीजिए पर उससे अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दीजिए, उसे पॉजिटिवली लीजिए। स्टेप नंबर 4, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस। दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है। आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। आपको अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना है। आप इसे अपने पेरेंट्स को दे दीजिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या जब तक आप किसी और गोल के प्रति वर्क कर रहे हैं। तब तक आप इसे दे दीजिए अपने पेरेंट्स को, बंद कर दीजिए इसे और ध्यान लगाइए अपने गोल की तरफ। स्टेप नंबर 5, मोटिवेट एंड नर्चर योरसेल्फ। दोस्तों, आपके साथ जो हमेशा रहेगा वो आप खुद हैं। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन होती है। खुद को रिवॉर्ड कीजिए।
जब भी आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया हो तो आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए। जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद आप सोच के रखिए कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं आधे घंटे अपना मोबाइल चलाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत ही खुश रहेगा और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेगा कुछ अच्छा करने के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और सोइए बहुत इत्मीनान से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी ज़रूरी है। आप अपने नर्व्स को काम रखने के लिए लेवेंडर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। सोते वक्त आप लाइट्स को डीम कर दीजिए या उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि जो ब्राइट लाइट होती है वो आपके मेलाटोनिन को डिसरप्ट करती है, जो आपकी नींद के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, स्ट्रेस से ओवरकम कीजिए। स्ट्रेस को ओवरकम करना सीखिए। स्ट्रेस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सेल्फ डिसिप्लिन पे, इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बड़ों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए और स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए। स्टेप नंबर 6, एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग एंड बूस्टिंग सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि इन चीज़ों से पढ़ाई का क्या संबंध, या कैसे इन चीज़ों से हम अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे, कैसे इससे हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप ज़रूर अपने सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई सफ़र कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़ा है और आप कंफर्टेबली बैठे हैं, तो आपको अपनी सीट छोड़ देनी है। आपका मन ज़रूर कहेगा कि आप सीट मत छोड़िए क्योंकि आप कंफर्टेबली बैठे हैं, लेकिन आप अपने मन की उस वक्त मत सुनिए। इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा। दोस्तों, आप जब भी देखते हैं कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है तो लोगों की मदद कीजिए। अपनी लेजीनेस को त्याग कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। अपने रूटीन में कुछ चेंजेस कीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। जैसे अगर आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो 1 कप चाय को कट करके 3 कप चाय पीजिए। इससे आपको लगेगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर एलिवेटर की जगह स्टेयर्स को चूज़ कीजिए। आपको ये बताएगा कि आप आसान रास्ते के बजाय मुश्किल रास्ते को चुन रहे हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग टफ डिसीजंस। दोस्तों, इन कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी है विल पावर, लेकिन उस रास्ते पर निरंतर चलने के लिए ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही होता है खुद पर कंट्रोल, अपने एक्शंस पर, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल। और सेल्फ डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है। दोस्तों, बिना संगीत के रियाज के कोई लता मंगेशकर नहीं बनती, बिना क्रिकेट की प्रैक्टिस के कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता और बिना पढ़े कोई टॉप नहीं करता। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत अति आवश्यक है और कड़ी मेहनत के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहे। बिना सेल्फ डिसिप्लिन रहे आप कड़ी मेहनत कर ही नहीं सकते। दोस्तों, सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना कि जीत पे तालियां हर कोई बजाता है, लेकिन पाँव के छाले हर कोई नहीं देख पाता। कहने का मतलब है कि सफलता पे नाम हम बहुत करते हैं कि वो इंसान सफल है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसके स्ट्रगल की कहानी भी उतनी ही लंबी रही है। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हार्डवर्क किया है और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हार्डवर्क के लिए ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं, आप उससे अपने सेल्फ डिसिप्लिन को आसानी से बूस्ट कर पाएंगे और इससे आपको सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।